जब भी कमोडिटी की बात होती है, निवेशकों की पहली पसंद होती है सोना और चांदी। साल 2025 में भी यही हुआ। गोल्ड ने रिकॉर्ड बनाए, सिल्वर ने ऐतिहासिक रिटर्न दिए और हर चर्चा इन्हीं दो धातुओं के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन इन्हीं शोर में एक धातु ऐसी थी जिसने बिना ज्यादा सुर्खियों के चुपचाप बाजार को पछाड़ दिया। हम बात कर रहे हैं कॉपर यानी तांबे की। MCX पर कॉपर की कीमतें साल 2025 में 50% तक उछल गई और इसने निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 जैसे बड़े इंडेक्स को भी रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि क्या कॉपर भी गोल्ड सिल्वर की तरह निवेश का नया विकल्प बन रहा है? क्या भारतीय निवेशकों को अब इसमें अपने पोर्टफोलियो में तांबा शामिल करना चाहिए? MCX पर कॉपर की कीमत जनवरी साल 2025 में यानी एक साल पहले 796 रुपीज पर केजी थी। अब दिसंबर साल 2025 यानी साल खत्म होते होते ये बढ़कर 1197 पर केजी पहुंच गई, यानी सीधे 50% की छलांग। तुलना करें तो इसी साल गोल्ड ने 74% और सिल्वर ने 160% का रिटर्न दिया। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से सिल्वर आगे रहा, लेकिन कॉपर की खासियत ये रही कि उसने शेयर बाजार के बड़े इंडेक्स में भी उसको मात दे दी। साल 2025 में निफ्टी 100 ने 8.71%, निफ्टी मिड कैप 150 ने 12.22%, यानी जहां शेयर बाजार सीमित या फिर नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, वहीं कॉपर ने दमदार प्रदर्शन किया। कॉपर की इस तेजी के पीछे दो बड़े इंजन काम कर रहे थे। पहला, डिमांड का तूफान यानी इलेक्ट्रिफिकेशन और AI। कॉपर अब सिर्फ तारों और पाइप तक सीमित धातु नहीं रह गया है, यह आज की नई टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। EV, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ग्रिड और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, AI डेटा सेंटर्स, 5G और डिजिटल नेटवर्क में तांबे का इस्तेमाल हो रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार में पेट्रोल कार के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। AI डेटा सेक्टर्स में भी भारी वायरिंग है, कूलिंग सिस्टम और पावर मैनेजमेंट में कॉपर की भारी खपत होती है। तांबा मिलना मुश्किल होता जा रहा है। डिमांड तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई अभी भी सीमित है। नए कॉपर माइन मिलना मुश्किल है, पर्यावरणीय निर्णय सख्त है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल जोखिम है, पुराने माइंस की ग्रेडिंग घट रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य की जरूरतों के मुकाबले कॉपर की सप्लाई काफी तंग रहने वाली है। यही कारण है कि कॉपर को अब क्रिटिकल मेटल कहा जाने लगा है, यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी धातु। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कॉपर को गोल्ड या फिर सिल्वर की तरह ट्रीट करना बड़ी गलती होगी, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू है और सेफ हेवन निवेश की मांग ज्यादा है। सिल्वर आधा प्रीशियस और आधा इंडस्ट्रियल है, कॉपर पूरी तरह इंडस्ट्रियल मैटर है। मतलब गोल्ड डर में चमकता है, कॉपर ग्रोथ में चमकता है। कॉपर में रिस्क भी कम नहीं है। कॉपर निवेश के खतरे समझना जरूरी है। ग्लोबल स्लोडाउन, डॉलर और पॉलिसी रिस्क। डॉलर मजबूत मतलब कमोडिटी पर दबाव, सब्स्टिट्यूशन रिस्क, एल्यूमिनियम और नए मटेरियल कई जगह कॉपर की जगह ले सकते हैं। साल 2025 ने साबित कर दिया कि कॉपर सिर्फ तारों की धातु नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का इंजन भी है। लेकिन ये गोल्ड नहीं, ये सेफ हेवन नहीं, ये ग्रोथ पर दबाव है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर की तरह कॉपर भी चमकने लगेगा और उसकी भी भाव ऐसे ही बढ़ेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहे विस्तार।